गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज की वीडियो में जो आपकी एक नई सीरीज चली है 10 क्वेश्चन 10 का दम, इसमें आपको 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप और आपको मैचिंग टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए बेटा, पहले आपको देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है इक्वेशन आपके पास ये, और आपसे पूछा देन टाइम पीरियड ऑफ बॉडी इज पाई/2। क्या आपके इस इक्वेशन से टाइम पीरियड आपका पाई/2 निकलेगा? स्टेटमेंट आपका पहला देखते हैं बेटा, सही है गलत है। आइए आइए आप इसको देखते हैं। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? इधर देखो, आप इसको d2x अपान में dt स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? अगर 2 को इधर डिवाइड करो क्या हो जाएगा? 16x बराबर 0। अब आपका क्या हो गया? डिफरेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। डिफरेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया बेटा, अब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। आपका जो मेन इक्वेशन होता है, जरा देखो मेन इक्वेशन क्या हो गया। मेन इक्वेशन होता है, कैसे होता है बेटा? d2 मेन इक्वेशन आपका d2x अपान में dt स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 होता है। यही होता है भाई, जब आपको मिलेगा ये इक्वेशन मिलेगी बेटा। अब इस इक्वेशन से आप कंपेयर करिए जरा, ओमेगा की जगह क्या है आपका? 16 है, तो ओमेगा की जगह 16 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह 16 है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर 4 हो जाएगा। और ओमेगा क्या होता है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा बराबर 2 पाई/t होता है। 2 पाई/t इक्वल टू 4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका 2 से 2, तो आपको क्या मिलेगा? टाइम पीरियड बराबर मिलेगा पाई/2। पाई/2 सही भाई, बिल्कुल आपका टाइम पीरियड बेटा पाई/2 है। स्टेटमेंट पहला आपका सही है। आ जाओ स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन एसएचएम इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये स्टेटमेंट देखते हैं क्या सही है। जब आप स्टेटमेंट आप देखो बेटा, जब आप एसएचएम कराने वक्त किसी सिंपल पेंडुलम की बॉडी का एसएचएम कराते हो, जब देखो आप, अगर आप यहाँ अगर आप एसएचएम करा रहे हो, इधर देखो, अगर मान लो ऐसे कोई ये है बॉब है, अब आप यहाँ आ गया, इधर आ गया और ये इधर आ गया। इधर देखो, जब ये इधर जा रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट इसका ये हो रहा, इधर हो रहा होता है, फोर्स इधर लग रहा होता है, एक्स इधर लग रहा होता है बेटा। जब ये इधर जा रहा होता है, तब भी फोर्स क्या होता है? इधर लग रहा होता है। जब इधर आ रहा होता है इस साइड मीन पे, तब भी फोर्स क्या लग रहा होता है? इधर ला रहा होता है। तो आप देखो ना, ऑलवेज अवे, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से दूर लग रहा है क्या? नहीं भाई, ये बॉडी फोर्स तो हमेशा, ये बॉडी इधर जा रही है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स इधर है। हमेशा फोर्स आपका मीन पोजीशन की तरफ है बेटा। हमेशा फोर्स कहाँ है? मीन पोजीशन तरफ। तो यह स्टेटमेंट आपका क्या हो गया भाई? गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो गया। तो देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो गया बेटा? फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ स्प्रिंग एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज इंक्रीज, देन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आल्सो इंक्रीज। अब बताओ, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन भाई है? क्या कोई रिलेशन? आप बताओ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। ये ना, ये क्या होता है? ये जनरली होता है। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा भाई, एम्पलीट्यूड का कोई रोल ही नहीं आता है। अगर आप सिंपल वाले देखोगे तब भी एम्पलीट्यूड का कोई रोल नहीं बेटा, तो एम्पलीट्यूड का कोई रोल नहीं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट आपका ये क्या हो जाए बेटा? पहला वाला स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले स्टेटमेंट जरा देखो, सेकेंड स्टेटमेंट, इन एसएचएम बॉडी विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस मोर डिस्टेंस, है ना, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज। हाँ, ये बात आप देखो जरा। अगर आप देखते हो बेटा, अगर आपका ये मीन पोजीशन है, क्या ये मीन पोजीशन है? अगर आप देखो, आपका मीन पोजीशन है बेटा, इधर आप ये एक बार जाते हो यहाँ, फिर दोबारा मीन पे आते हो, फिर दोबारा इस पे जाते हो, फिर इधर आते हो, ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। कितना हुआ भाई? वन ऑसिलेशन। इसका मतलब ये, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। प्लस का एम्पलीट्यूड माइनस का। तो जरा देखो, क्या एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे, आप बताओ, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे क्या आपका ऑसिलेशन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा? बिल्कुल, ऑसिलेशन का डिस्टेंस बेटा बढ़ जाएगा। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला क्या है बेटा? रॉन्ग है।
फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। ऑप्शन क्या हो गया भाई? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? इधर देखो, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, when a pendulum suspended in the freely falling lift, है ना? जब फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में कोई पेंडुलम सस्पेंड किया जाए, अब बताओ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, फ्रीली फॉलिंग का मतलब बेटा उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जी। तो जी हो जाएगा, तो इफेक्टिव जी कितना आ जाएगा भाई? इफेक्टिव जी 0 आ जाएगा। देन इट्स टाइम पीरियड बिकम इनफाइनाइट, सही बात है क्या? टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है बेटा? टी बराबर क्या होता है? टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इफेक्टिव होता है ये। अगर आप देखो किसी क्या है, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, अगर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है ये नीचे आएगी, जी से नीचे आएगी, इफेक्टिव जी की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा? इफेक्टिव जी की वैल्यू हो जाएगी 0। जी इफेक्टिव हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। 0 क्यों? क्योंकि जी माइनस जी रिलेटिव क्या 0। अगर जी इफेक्टिव 0 हो गया, टाइम पीरियड क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट सही है भाई। सेकेंड स्टेटमेंट तरफ बात करते हैं बेटा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट, ये है डज नॉट और ये है इंडिपेंडेंट ऑन इट्स लेंथ, सही बात है। ये स्टेटमेंट भी सही बेटा। सुनो ये क्या कहा, टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। जरा देखो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है ना भाई, डिपेंड कर रहा है। डज नॉट इंडिपेंडेंट, अगर ये डज नॉट डिपेंड होता तो भी स्टेटमेंट बेटा गलत हो जाता, या फिर इंडिपेंडेंट होता तब भी स्टेटमेंट क्या होता? गलत हो जाता। ये कह रहा है डज नॉट इंडिपेंडेंट, तो अब इसका मतलब वो सही बात कर रहा है, सही बात कर, दोनों स्टेटमेंट सही भाई। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट सेकंड भी आपका सही हो जाएगा, इस पे डिपेंड करता है बेटा। तो क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ये हो गया भाई सेकंड। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? आप देखो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, आपको एक इक्वेशन दे रखा है, और किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है बेटा? किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इक्वेशन को? x बराबर ये दे रखा है 10 साइन 20t प्लस में 0.5, और आपको मैच कराया गया। आइए आइए मैचिंग का क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो x बराबर क्या हो गया? a साइन, है ना, और या ओमेगा टी, और प्लस माइनस क्या होता है 5, तो प्लस का 0.5 हो गया। अब आप इधर आ जाओ, सुनो बेटा, अब कंपेयर करो, यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना हो गया? a कितना आपके पास 10 दे रखा है, एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 10। तो पहले का आपका ये हो गया ये, ठीक है भाई, ये हो गया ए का थर्ड, है ना भाई? बिल्कुल दो ऑप्शन में है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो देखो एक फर्स्ट में और थर्ड में है ना, तो आप इधर देखो जरा। अब सेकंड आपके पास आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा। ओमेगा जरा कंपेयर करो भाई, ओमेगा कहाँ है? ये बेटा, ओमेगा बल्ब क्या है? 20, तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 20 आ गया भाई। बी का पहला तो 20 हो गया, ये आपका पहला हो गया। सुनो तीसरा क्या है भाई? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या होता है? ओमेगा टी प्लस 5, इनिशियल फेज कितना? 0.5। इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? 0.5। सी का क्या हो जाएगा भाई? सी का फोर्थ, ये हो गया आपका फोर्थ। अब सुनो डी का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड, अगर आपसे टाइम पीरियड पूछेगा तो अगला अगला ऑप्शन आपके पास बेटा क्या है? एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या हो जाएगा? 0.34। 0.34, तो आंसर क्या हो गया भाई? आपके आंसर हो गए बेटा इसके थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। अब सुनो भाई, कंपेयर करना और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे बेटा? आपको मिल गया ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है। तो टी बराबर क्या हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा हो गया। ओमेगा की वैल्यू आपने कितनी निकाला बेटा? 20 है। ये 2 पाई अपान में 20 है, जरा देखो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पाई बाई 10 हो गया, और पाई की वैल्यू 3.14 होता है। अगर 10 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? 0.314। तो आंसर आपका बेटा हो जाए कौन सा? ऑप्शन सी सही है भाई। ठीक है भाई, सी ऑप्शन सही है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपके पास, if spring compresses by 2 meter develop a restoring force 25 newton, restoring force है। a body of 5 kilogram body is placed over it, है ना, then match the different quantity given in column, है ना, रिस्पेक्टिव वैल्यू। आप जाओ इधर आओ बेटा, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम को मैच कराते हैं, जरा आ जाओ भाई। अगर आप मैच कराओगे बेटा, इधर देखो पहला क्या है? फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, मतलब F बराबर क्या होता है? F बराबर क्या हो? K इंटू एक्स होता है।
तो के बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एक्स हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, 25 न्यूटन, है ना। और के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.2 उसको करो 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 2 125 आ जाओ भाई, कितना आ गया के की वैल्यू 125। तो पहला आप इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 125। डिस्प्लेसमेंट अंडर द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इधर देखो सेकंड ऑप्शन चेक करते बेटा, जरा क्या रहा है सेकंड ऑप्शन में, क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अंडर द वेट ऑफ बॉडी, बॉडी वेट कितना 5, तो 5 अगर आप mg देखोगे तो वेट कितना आ जाएगा इसका, mg वेट आ जाएगा, और m की वैल्यू कितना 5 और g की वैल्यू कितना 10, 50 बराबर वेट आ गया। अब वे किससे कितना इससे डिस्प्लेस हो रहा है ना, 50 बराबर a इंटू एक्स हो गया, x बराबर क्या होगा 50 बटे के, है ना, और 50 है के की वैल्यू, अभी आपने क्या निकाला, के की वैल्यू आपने कितना निकाला बेटा 125, 125 निकाल दिया, 125। सुनो भाई, तो इधर देखो बेटा, ये 125 हो गया, अगर हम पॉइंट लगा दे तो क्या हो जाएगा, 125 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 500, और अगर इधर देखो डिवाइड करें कितना आ जाएगा 500, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पॉइंट का 4, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, इसका आपको मिल जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अंडर में 0.4, तो ए का सेकेंड हो गया और बी का क्या हो गया बेटा फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, और देखो ऑप्शन में क्या है बेटा, ए का सेकेंड है, ए का सेकेंड है और बी का फर्स्ट है, ए का सेकेंड बी का फर्स्ट, देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई। और सी का देखो जरा, सी का क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन व्हेन बॉडी इज डिस्टर्ब, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, के बराबर क्या होता है बेटा, के बराबर क्या होता है एम, एम, आप देखो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो क्या निकल के आता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो क्या निकल के आता है, इधर देखो आप d2 एक्स अपान में डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, है ना। और हाँ जब आप कुछ कंपेयर करते हो बेटा क्या हो जाता है, यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू क्या, एम बाई के, तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आती है भाई, ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आती है ओमेगा स्क्वायर एम बाई के, तो यहाँ से एम बराबर क्या आ गया, एम बराबर, इधर आ जाओ, आप देखो बेटा यहाँ से आपको, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये तो हमने एक लिख दिया, अब आप बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स, और एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स हो गया, यहाँ क्या हो गया एम ए बराबर माइनस के इंटू एक्स हो गया। अब सुनो यहाँ से ए देखो बेटा, ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ से ए, अब ए को आप लिखो, इसको ए को क्या लिखते हो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा डी टू एक्स अपान में डी टी स्क्वायर, और इसको इधर लाओ प्लस में के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। अब आप कंपेयर करो, अभी तक आपको मैं इसलिए नहीं बताया कंपेयर बेटा, आप अब आप कंपेयर कर सकते हो, जरा कंपेयर करो बेटा, तो देखो जरा यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आई, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, के बाई एम हो गया, के बराबर क्या हो गया एम ओमेगा स्क्वायर हो गया, अब के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर हो गया। आपको क्या चाहिए था, इधर देखो आपको चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम, और के की वैल्यू कितना आया, के की वैल्यू कितना है भाई, के की वैल्यू आपके पास है कितना है, के की वैल्यू वो 125 है, 125 125 है ना, 125 है, अपान में मास कितना है, मास आपके पास 5 दे रखा है ना, 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, 25 का अंडर रूट कितना निकालोगे 5 निकालोगे, तो आपका क्या निकल गया बेटा, आपका 5 निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 5 आ गया। तो देखो जरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 5 आ गया, तो आपके पास सी का 4 है ना, सी का 4, तो डी का क्या हो जाएगा थर्ड, व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, है ना, थर्ड हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, हो जाएगा। आओ कंपेयर करते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, आपको असर्शन रीजन दिया जा रहा है, असर्शन क्या है, इन एसएचएम द वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम, क्या सही बात है,
जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस समय एक्सेलरेशन क्या मिनिमम होता है? बिल्कुल भाई, आपका देखो बिल्कुल सही बात है। जब आप देखो, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हो तो ये मीन पॉइंट होता है, इधर आते जाते यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, और यहाँ फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, और यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उस टाइम फोर्स क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। इन एसएचएम वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम। असर्शन तो सही है भाई, असर्शन सही है। और सुनो, और असर्शन तो सही है, रीजन देखो क्या है, रीजन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ एसएचएम डिफर बाय फेज, आई बाई पाई से है, ये बात सही है क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आप देखो जरा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब जरा आप फिर वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पे आओ भाई, तो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक साइन है एक क्या है कॉस है, किस पे डिपेंड कर रहा है, 90 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, तो ये बेटा आपका रीजन क्या है, फॉल्स हो गया। तो आपका assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, आ जाओ अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास असर्शन रीजन का ही है। देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम हैविंग एम्पलीट्यूड इतना एंड टाइम पीरियड इतना इज 1.157 मीटर पर सेकंड, सही बात है क्या? आ जाओ, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम हैविंग एम्पलीट्यूड इतना दे रखा है, एम्पलीट्यूड इतना दे रखा है क्या, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड इज इतना, तो आपको क्या दे रखा है, असर्शन सही है क्या बेटा? आप देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है भाई, है ना, एक्सिक्यूटिंग एसएम हैविंग एम्पलीट्यूड, इतना आपके पास एम्पलीट्यूड है, एंड टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0.157। तो आपसे क्या पूछा है, आप इसको सॉल्व करो, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी v बराबर क्या होता है बेटा, v बराबर होता है, रीजन क्या दे रखा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, बेटा वेलोसिटी मिनिमम मीन पोजीशन पे तो होती नहीं, रीजन तो बेटा ये गलत है। अब ये असर्शन आपको सही करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम हैविंग एम्पलीट्यूड, ये दे रखा है, और टाइम पीरियड इतना दे रखा है ना, टाइम पीरियड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम v बराबर क्या होता है, a इंटू ओमेगा होता है। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है भाई, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है बेटा, 0.05 दे रखा है, 0.05 दे रखा है, और आपका ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो जरा आप आ जाओ, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0.05 इंटू 2 इंटू 3.14 अपान में टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है, 2 सेकंड। आप इसको क्या करो बेटा, कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल हो गया, जरा देखा मल्टीप्लाई करो, 3.14 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 0.045, इसको सॉल्व करोगे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 100 हो गया। इधर देखो, ये 5 हो गया ना, 5 हो गया बेटा, तो दो हो गया, 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया, और यहाँ 0 हो गया, तो देखो 3.14 अपान में कितना है, 20 है ना, इसको आप को ऊपर ले जाओ, है ना, 10 को ऊपर ले जाओ, जरा देखो क्या हो जाएगा, अगर 2 इंटू 10 कर दोगे क्या हो जाएगा, 0.314 हो गया, अपान में 2 करोगे क्या हो जाएगा, 0.157। असर्शन तो बेटा सही है, असर्शन क्या है, सही है। रीजन देखो, मैंने एक एक स्टेप करके बताया भाई, वी मैक्सिमम कब होता है, वी मैक्सिमम ए ओमेगा, है ना भाई, ए ओमेगा होता है जब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे होता है, और इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला कहाँ जनरेट होता है बेटा, भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट की टर्म बात करते हो तो क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, जब जीरो हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, वी बराबर क्या मिलेगा, ए इंटू ओमेगा मिलेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो जरा देखो भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो आपके पास क्या है, असर्शन ट्रू है। अब रीजन की बात करते हैं, रीजन क्या है, फॉल्स, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, नहीं गलत बात है बेटा, मीन पोजीशन वेलोसिटी मिनिमम नहीं होती, वेलोसिटी क्या होती, मैक्सिमम होती, रीजन क्या हो गया भाई,
फॉल्स हो गया, असर्शन क्या हो गया ट्रू, तो आंसर क्या हो गया 4, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। देखो असर्शन क्या दे रखा, इन एसएचएम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/√2 टाइम एम्पलीट्यूड। चलो भाई ये बात सही है क्या, आ जाओ। अगर अगर आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या करा भाई, बराबर करा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, इधर देखो, हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या होती, हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 एम हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या लिखोगे, अभी तो आपने वेलोसिटी लिखा, v बराबर क्या होता है भाई, v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, जब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ m रखो, यहाँ क्या हो जाएगा, v की जगह क्या रखोगे ओमेगा स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या रखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये हो गया। जब देखो बेटा कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, आप इसको कट कर दो, फिर आप देखोगे ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और m ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया भाई, ये k हो गया, ये हो गया ना, अभी तो आपने लिखा था के हो गया ये, है ना, तो के एम यहाँ से या ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ भाई, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो ए स्क्वायर बाई 2 आएगी। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, ए बाई रूट में 2 आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का √2 1/√2 टाइम। सही बात है, ये बेटा आपका असर्शन क्या है भाई, असर्शन जो है बेटा आपका सही है, असर्शन भी सही है। रीजन की बात करते हैं बेटा, रीजन की बात करते हैं, हाँ रीजन की बात करो, इन एसएचएम काइनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम और वाइस वर्सा। रीजन भी भाई, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है मतलब जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो वेलोसिटी जीरो बेटा एक्सट्रीम पे होता है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होता है, काइनेटिक जीरो होता है, और उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम, क्योंकि एक्सट्रीम का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये भी रीजन भी सही है। हाँ रीजन भी सही, क्या एक्सप्लेन भी कर रहा है दोनों, ए असर्शन रीजन को, नहीं बेटा असर्शन रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट क्या होगा भाई इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया भाई, आंसर हो गया थर्ड। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है असर्शन, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ, अगर एम्पलीट्यूड क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, इट्स टोटल एनर्जी बिकम डबल, क्या इसकी टोटल एनर्जी बेटा डबल हो सकती है क्या, ऐसी डबल हो सकती है, जरा देखो जरा, ए इज फॉल्स, डबल हो सकती है, आ जाओ। आपने एम्पलीट्यूड क्या कर दिया हाफ, टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ ए स्क्वायर टोटल एनर्जी होती है, ये टोटल होती है। अब आपको क्या करना है बेटा, एम्पलीट्यूड क्या कर देना है, डबल कर, हाफ कर देना, हाफ कर देना। जरा आ जाओ हाफ करके देखो, अगर आप इसको हाफ करते हो ई टोटल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू के, और एम्पलीट्यूड का हाफ करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है, तो जो ई टोटल का डैश आया वो क्या आया, E/4 आ गया। बेटा आपका क्या हो जाएगा, इट्स टोटल एनर्जी बिकम डबल, गलत, असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया भाई, असर्शन क्या है, गलत है, असर्शन गलत है भाई। और रीजन की बात करो जरा, रीजन की, रीजन ट्रू है, द टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएफ। अभी आप लिखे हो डायरेक्ट होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो रीजन क्या है भाई इसका, रीजन सही है, और असर्शन क्या है, गलत है, तो आंसर क्या होगा, असर्शन फॉल्स रीजन इज ट्रू, है ना भाई। तो आपके पास आंसर है बेटा, आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू, आपका आंसर पहला हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास असर्शन टाइप रीजन का ही, इधर देखो भाई इसका क्या हो जाएगा, इसके बारे में, द पीरियोडिक टाइम ऑफ स्विंग विल डिक्रीज व्हेन गर्ल सिटिंग ऑन स्विंग स्टैंड अप, क्या करा, जब उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जब वो उठ जाती है बेटा, अगर कोई गर्ल्स है, अगर स्विंग कर रही है, इधर देखो अगर स्विंग कर रही है, ऐसे स्विंग कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड घट जाता है जब वो उसकी क्या होती है ऊपर उठ जाती है, जब अपने लेंथ को बढ़ा लेती है। तो जरा देखो बेटा,
असर्शन सही है क्या? बिल्कुल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर वो उठ जाएगी t बराबर क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो गया, है ना? इधर देखो, तो ये क्या होता है बेटा? अगर आपने देखा एल को कम कर दिए, अगर आपने लेंथ को कम कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा जितना टाइम पीरियड था बेटा, है ना? स्टेट तो टाइम पीरियड ऑफ स्विंग विल डिक्रीज। ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कम हो गया तो ये वैल्यू भी कम हो गई बेटा आपकी, ये वैल्यू भी कम हो गई। इधर देखो, अब इसमें क्या होता है कि असर्शन ट्रू है। रीजन के बारे में बात करो, स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ गन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्विंग विल इंक्रीज। अगर आप बात करो बेटा स्टैंडिंग पोजीशन पे इफेक्टिव लेंथ, है ना, विल इंक्रीज। असर्शन आपका क्या है भाई? असर्शन तो ट्रू है, ये सही है। आप असर्शन ट्रू है। अगर रीजन की बात करोगे तो रीजन क्या है? फॉल्स। क्यों बेटा? स्टैंडिंग पोजीशन में इफेक्टिव लेंथ बढ़ती नहीं है, इफेक्टिव लेंथ घट जाती है। आप यहाँ देखो, जब कोई आप ऊपर जाओगे, जब आप ऊपर जाओगे बेटा, ऊपर जाओगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये क्या हो गया? रीजन फॉल्स हो गया और असर्शन क्या हो गया बेटा? ट्रू हो गया। आंसर क्या हो गया? फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है भाई, थैंक यू बेटा।